माँ 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 आज डिनर में चिकन बना देना ना प्लीज़। ठीक है। हाँ रोज़ी, कुछ नहीं यार, माँ को बोल रही थी डिनर में चिकन बनाने के लिए। हाँ खाती हूँ यार, माँ के हाथ का चिकन बहुत टेस्टी होता है। अच्छा मान ले चल मैंने छोड़ दिया खाना, ऐसे सबने छोड़ दिया तो सोच पूरी कंट्री में चिकन ही चिकन दिखने लगेंगे, चारों तरफ चिकन ही दिखेंगे और फूड चेन भी तो समझ। चल छोड़ और बता। हाँ सब बढ़िया है। ठीक है चल बाद में बात करते हैं। ओके अपना ख्याल रखना, बाय। Oh, chicken. आप भी खाओ पापा। माँ बहुत टेस्टी बना है। पापा मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग स्कूटी ले लेते हैं, मेरे भी कॉलेज आने जाने के लिए आराम हो जाएगा। बेटा जी इस समय स्कूटी, इस समय तो डिमांड थोड़ी कम है मार्केट में, ऐसा टाइम चल रहा है तो प्रोडक्शन भी कम हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको वैरायटीज नहीं मिलेंगे। एक बार टाइम नॉर्मल हो जाने दीजिए फिर हम लोग देखते हैं। हेलो रोज़ी, यार हमारी शाम में बात हुई थी ना चिकन को लेके। मैं गलत थी यार, मुझे अभी तक ये लगता था कि अगर लोग चिकन खाना छोड़ देंगे तो रोड पे ढेर सारे चिकन दिखाई देंगे, पर ये मैंने कभी सोचा ही नहीं कि चिकन तो बनाते हैं लोग, उन्हें ज़बरदस्ती पैदा किया जाता है। अगर वो नेचुरल तरीके से पैदा हो तो इतने ढेर सारे चिकन नहीं दिखेंगे हमें। उन्हें तो हमारे खाने के लिए उन्हें बनाया जाता है, तो ऐसे लोग ख़रीदना और खाना छोड़ दें तो उनका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और फिर वो नेचुरल तरीके से फूड चेन चलेगा। थैंक यू यार मुझे एहसास दिलाने के लिए। बाय। चिकन बना, पर चिकन तो छोड़ दिया मैंने कल का, पर
पर मन भी हो रहा, लेकिन मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? चिकन थोड़ी कोई छोड़ सकता है। आई लव चिकन। मैं मम्मा से बोलती हूँ चिकन बनाए, मैं खाऊंगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। कुल्फी, आपको तो फीवर है, इसीलिए आप सुबह से कुछ नहीं खा रहे हो। माँ, कुल्फी के डॉक्टर को फोन कर दो ना, वो एक बार कुल्फी को देख ले, इसको फीवर लग रहा है। I love you, baby. जब हम लोग कुल्फी की तबीयत खराब हो गई, उसको थोड़ा सा फीवर हो गया, तो हम सब इतने परेशान हो गए। तो हम लोग दूसरे जानवर को, जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे खाने के लिए बने हैं, उन्हें भी तो दर्द होता होगा उतना ही, और हम उन्हें तो ऐसे ही काट के खा जाते हैं। वो भी तो जानवर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी जानवर को इतना प्यार करें और एक जानवर को काट के खा जाएं? नहीं नहीं नहीं, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं नहीं खाऊंगी। मैं पहले जल्दी से आपका इलाज कराती हूँ। चलो, एक काम तो आज मैंने अच्छा किया कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं नॉनवेज तो नहीं खाऊंगी। हाँ, फिर अंडे तो खा सकते हैं, अंडे खाने में क्या बुराई। सब लोग तो वैसे भी कहते हैं कि अंडा फर्टिलाइज्ड, अरे सॉरी अनफर्टिलाइज्ड है और वेजिटेरियन में आ गया है। अंडे खा सकते हैं, अंडे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं, मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत गलतियाँ करी हुई है, अब मुझे कोई गलती नहीं करनी है। मैं इस बार हर चीज़ देख के पढ़ के फिर डिसाइड करूँगी कि मुझे खाना है या नहीं खाना है। एक काम करते हैं, मैं अंडे के बारे में पढ़ लेती हूँ कुछ। लोगों के कहने में आई ना, मैं कुछ भी खाने लग जाऊँगी। कि मैंने बिना पढ़े बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लिया। आपको पता है मैंने क्या देखा अभी? जहाँ पोल्ट्री फार्मिंग होती है वहाँ पे जब कोई मुर्गी अंडे देती है तो अंडे में से जो बेबी निकलता है उसके मेल और फीमेल होने के चांसेस 50-50% होते हैं। अगर एक 50% में से बेबी फीमेल होती है तो उसको A4 साइज़ का जो पेपर होता है उस पेपर के बराबर एक कटघरे में रखा जाता है। उस कटघरे में 6 से 7 मुर्गियाँ एक साथ रखी जाती हैं। चलना तो दूर,
वो अपनी पूरी ज़िंदगी पंख तक नहीं फैला पाती। इनके चोंच काट दिए जाते हैं ताकि ये अग्रेसिव होकर एक दूसरे के ऊपर हमला ना करें। इस छोटे से पतले से ग्रिल के बाहर अपनी चोंच निकाल के दाना खाने की कोशिश करती रहती हैं, जिसकी वजह से इनकी गर्दन भी चोटिल हो जाती है। ये पूरी ज़िंदगी एक कदम तक नहीं चल पाती हैं, जिसके वजह से इनका पैर का जो नाखून है वो लॉक हो जाता है ग्रिल में, और जब इनका काम ख़त्म हो जाता है तो इन्हें निकालते समय इनके पैरों को काट के फिर निकालते हैं। इसके बाद बचे हुए 50% में से अगर अंडे से मेल बेबी निकलता है तो उसके साथ ऐसा होता है, क्योंकि इनका कोई काम नहीं होता है, फार्म के लिए किसी काम के नहीं होते हैं, तो इस तरह से एक दिन के छोटे बच्चे को, छोटे से चूजे को ऐसे क्रश कर दिया जाता है। इसके बाद अगर कोई चाहे तो इनमें से बोनलेस चिकन या फिर जो हमारे पेट फूड होते हैं उनमें डाल दिया जाता है। कभी इस तरह से क्रश कर दिया जाता है तो कभी पानी में डुबो के मार देते हैं। इस पानी में जो डुबोते हैं इनको मरने में 30 से 35 मिनट लगते हैं, और इस तरह से 30-35 मिनट तड़पते हुए दम तोड़ देते हैं। उसके बाद इस तरह से कभी कभी इनके ऊपर चल के इन्हें मसल दिया जाता है। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि एग वेजिटेरियन है या फिर अनफर्टिलाइज्ड है? ये सब लॉजिक देके हम अपने आप को, अपने मन को, अपने दिमाग को मना सकते हैं। इनकी भी जिंदगी हमारी जिंदगी की तरह महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से सोचिए कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हेलो गाइस, नमस्कार, मैं आकांक्षा। आप लोग ने देख ही लिया होगा कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी, पर टाइम से पहले मैं समझ गई और गलती को सुधार पाई। हम कहते हैं हमारे जीवन के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं: रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके लिए हर कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, 24 घंटे मेहनत कर रहा है। इन 3 चीज़ में से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोटी है। जिस भोजन को हम करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे मानसिकता पे, हमारे सोच पे बहुत बड़ा असर डालता है। लेकिन हमारे पास तनिक भी समय नहीं है कि उस भोजन के बारे में हम जांच लें। वो भोजन हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे जीवन पे क्या असर डाल रहा है। ऐसे ही इस वीडियो में हमने आकांक्षा को देखा, जो कि अपने जीवन को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके सतर्क थी। उसने सही और गलत के बीच के फर्क को समझा और एक सही निर्णय लिया। हम मांसाहार को लेके तरह तरह के लॉजिक देते रहते हैं, लेकिन वो लॉजिक सिर्फ हम दूसरों को समझाने के लिए देते हैं, बल्कि खुद को धोखा देते हैं। क्योंकि कोई भी रीज़न, कोई भी लॉजिक मांसाहार को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। जितना दर्द हमें होता है किसी भी घाव लगने पे, उतना ही दर्द उन जीवों को भी होता है जिन जीवों को हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए ही बने हैं। वो जीव हमारे सिर्फ एक टाइम के मील के लिए, चंद सेकंड के टेस्ट के लिए अपना जीवन त्याग देते हैं। वो कहें तो उनका जीवन हम छीन लेते हैं। ये हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? हम सब स्वतंत्र हैं। सही और गलत के बीच के फ़र्क को समझिए और एक सही निर्णय लीजिए। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एक शाकाहारी हूं और मांसाहार का घोर विरोध करती हूं। नमस्कार। एक लास्ट बात बतानी थी। वो जो प्लेट में चिकन वाला क्लिप था ना, उसमें चिकन नहीं था, उसमें कटहल की सब्जी थी। बाय।